तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इंग्लिश नहीं आने के कारण तुम्हारी जॉब लगने में दिक्कत हो रही है या इंटरव्यू नहीं निकल रहा है तो ये वीडियो देख लो। मैं भी तुम्हारी तरह एक छोटे से शहर से आया हूँ, बोकारो से, और मेरी भी अंग्रेजी कोई बहुत अच्छी तो थी नहीं। तुम लोग देख ही रहे हो हिंदी में मैं कितने अच्छे से बात कर पाता हूँ, जबकि अगर यही वीडियो इंग्लिश में आनी होती तो मुझे थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता। तो ये समस्या सबके साथ है, कैसे इस समस्या को सुलझाएं उस पर थोड़ी बातें करते हैं आज हम। एक बच्चा है इनवैक्ट में और उसने मुझे बोला कि भैया ये कोर्स मैं कर लूँ, अगर जो हम इक्विटी रिसर्च का कोर्स पढ़ा रहे हैं इनवैक्ट में, तो क्या मेरी जॉब लग जाएगी? मैंने कहा हाँ लग जाएगी, तुम्हें क्यों लगता नहीं लगेगी? बोलते भैया इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है मेरी। मेरे को चमका कि यार इंग्लिश नहीं अच्छी होने वाली प्रॉब्लम हम सबकी है, मेरी भी थी। मैं आपको एक दो किस्से बताता हूँ, मतलब मेरी अंग्रेजी इंग्लिश कितनी ख़राब थी बताता हूँ। मेरे को याद है कि मैं अपने 4th ईयर 7th सेम में था और मेरा इंटरव्यू होने वाला था, और इंटरव्यू के पहले मुझे बस यही डर था कि इंटरव्यू पूरा का पूरा इंग्लिश में होगा, और मैंने कभी उसके पहले 1 घंटे 1.5 घंटे किसी से इंग्लिश में तो कन्वर्स किया ही नहीं था। क्योंकि क्या होता है स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है, बट आप आपस में हिंदी में बात करते हो, आप टीचर से एक तो क्वेश्चंस पूछ लेते हो इंग्लिश में, बट आप 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे इंग्लिश में बात करने की तो आपको आदत है नहीं। हमारे तो दोस्त भी वैसे ही थे, सब हिंदी में बात करते थे। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था। चलो किसी तरह इंटरव्यू निकल गया। उसके बाद मैं बैंगलोर आया तो एक साउथ इंडियन लड़की थी, उनको हिंदी नहीं आती थी, तो उससे मेरी काफ़ी बातचीत होती थी, हमारी दोस्ती अच्छी हो गई थी। तो मुझे बहुत मुश्किल होता था उससे बात करने में, क्योंकि इंग्लिश में बात करना पड़ता था। तो कई बार वो मुझे बोलती भी थी कि तने तुम इतना परेशान हो रहे हो इंग्लिश में बात करने में, कन्वर्स करने में, तो क्यों हिंदी में बात करते हो? फिर मैं हिंदी में शिफ्ट कर जाता था और मैं देखता था ये बड़े शहरों के जो बच्चे होते हैं बहुत ही अच्छे से करते हैं यार, वो हिंदी में बात करते हैं आराम से, एंड देन दे शिफ्ट इनटू इंग्लिश वेरी इजीली एंड कम बैक टू हिंदी बिल्कुल आराम से, जैसा अभी मैंने करके दिखाया ना। और मुझे तो ये जादू लगता था उस टाइम कि ओह भाई ये कैसे करते हैं इतना आराम से, क्योंकि हमारा क्या है, देखो हम जहाँ से आते हैं वहाँ पर हम लोग सोचते हिंदी में हैं, उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसका एक ग्रामर चेक भी चलाते हैं दिमाग में, क्योंकि हमें लगता है यार ग्रामर भी सही होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन पे बात याद आई, एक मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे, मैं ना, हम लोग थे छोटे शहरों में, हमें कोई बताता नहीं, तो हम बालकोनी बोलते थे बालकनी को, तो किसी ने सिखाया कि नहीं बालकनी होता है, बालकोनी नहीं। अब वो जो हमारी फ्रेंड थी वो कॉन्वेंट से पढ़ी थी, मेरी वाइफ जो है वो भी कॉन्वेंट से पढ़ी हुई है, अच्छी है उसकी इंग्लिश काफ़ी, तो वो भी सिखाती रहती है। प्रोनाउंसिएशन का भी पंगा है, ग्रामर का भी पंगा है, ट्रांसलेशन का भी पंगा है, तो ओवरवेल्म हो जाता है दिमाग एकदम से जब इंग्लिश में बात करना होता है। सबका होता है यार, मेरा तो बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए आजकल जब मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी उभर के बाहर आ पाती है, क्योंकि आई कैन बी वेरी जेन्युइन ना इंग्लिश में अभी भी इतने साल बोलने के बाद भी। तुमने देखो इतने वीडियोस बनाए मैंने, नियोजी हम पूरा इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बट फिर भी वो ट्रांसलेटिंग माइंड आता है। तो ये प्रॉब्लम व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी सबके साथ है, पर इसको कैसे सुलझाते हैं वो मैं बताता हूँ। इसको कैसे इससे टक्कर लेते हैं और कैसे सही करते हैं वो बताता हूँ। पहले देखो एक चीज़ थोड़ा समझो कि हम लोग जो इंग्लिश बोलने वाले लोगों को देखते हैं ना, हम उन आउटलायर्स को देखते हैं। हम किनको देखते हैं? स्टीव जॉब्स को, बिल गेट्स को, इलॉन मस्क को, ये सब लीडर है ना। तो लीडर हैं और इतने सालों से, एक तो इनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी। जो हिंदी वाले लोग हैं उनको, इनकी जब तुम इंग्लिश सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो भी ट्रांसलेट कर रहे हैं थोड़ी मोड़ी, पर वो फिर भी लीडरशिप पोजीशन पे हैं, उतने सालों से उनकी प्रैक्टिस हुई है बात करते करते, और जब वो बोलते हैं तो वो पूरा स्क्रिप्टेड रहता है। ऐसा नहीं होता कि वो ना आउट ऑफ देयर माइंड वो बिल्कुल एकदम से सब कुछ बोलना शुरू कर देते। तो थोड़ी इंग्लिश जब तुम्हारी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती, या कोई भी लैंग्वेज तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती, तो वन थिंग विच ऑलवेज वर्क्स इज इफ़ यू कैन स्क्रिप्ट इट अ लिटिल बिट, ठीक है। और इसलिए इंटरव्यू में जाने के पहले 10 15 20 क्वेश्चंस होते हैं एचआर के, वो तुम्हें थोड़ा स्क्रिप्ट कर लेना चाहिए, उसके आंसर्स तुम्हें सोच लेना चाहिए, एक बार बोल के प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, एक बार फ़ोन को सामने रख के खुद को रिकॉर्ड कर लो, देखो कि कहाँ गड़बड़ा रहे हो, यू नो, वॉच योर ओन गेम टेप, एंड देन यू विल रियलाइज कि इतना मुश्किल नहीं है प्रैक्टिस करने के बाद इंग्लिश बोलना। क्योंकि हम सब बोलते हैं ना, जैसे अगर मैं तुमसे कोई रिएक्ट का क्वेश्चन पूछूं या तुम्हारे डोमेन का क्वेश्चन पूछूं, तो तुम डोमेन के बारे में आराम से इंग्लिश में बात कर सकते हो बिना कोई दिक्कत किए, है ना, कोई इशू नहीं होगी तुम्हें। बट जैसे ही तुम्हारी क्वेश्चन तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में आती है, तुम्हारा पर्सनल एम्बिशन के बारे में आती है, तब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ें हमने पढ़ी नहीं है किताबों में, उसको इंग्लिश में लिखा हुआ देखा नहीं है, इसलिए हम परेशान होते हैं उन जगहों पर।
ये सब जो चीज़ें हैं इनको आप बहुत आराम से सुलझा सकते हो, थोड़ा सा स्क्रिप्ट करके अपने जो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं इंटरव्यू में। और तुम्हें अगर लगता है कि यार मैं अगर इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोल पाता अगर मैं, तो मैं जॉब में कैसे काम करूँगा, तो ऐसा नहीं होता। जॉब में इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं होती, लोग आम हिंदी में ही बात करते हैं बहुत बार। और जहाँ बात भी करते हैं, अगर सपोज यू हैव टू राइट एन ईमेल, तो सिंपल 1-2 लाइन के ईमेल होते हैं कि हे कैन यू सेंड मी दैट फाइल, आई एम आउट ऑफ ऑफिस टुडे। तो वो चीज़ें आप देखकर पिक कर लेते हो। तो अगर आपके मन में कहीं ये डर लग रहा है ना, क्योंकि देखो मुझे भी डर लगता था कि यार मेरे से आधे एक घंटे अंग्रेजी नहीं बोल सकते, मैं क्या बात करूँगा ऑफिस में। और फिर होता क्या कि जब आप जॉब में चले जाते हो, थोड़ा धीरे धीरे करके विथ टाइम पिक कर लेते हो। जिनको आप देखते हो, जैसे मुझे अगर तुम देखते हो कि मैं इंग्लिश में वीडियोस बना रहा हूँ, तो 10-12 साल लगे हैं। मेरे को याद है एक बार मैं एक वर्कशॉप ले रहा था कॉलेज में और हिंदी में ले रहा था, तो एक और टीचर थे, उन्होंने कहा कि देखो तने, अगर तुम इंग्लिश में वर्कशॉप नहीं ले पाओगे, लाइक इफ़ यू कांट टीच इन इंग्लिश, देन तुम्हारा जो ये टीचर बनने का सपना है, बड़ा टीचर बनने का सपना, वो नहीं पूरा होगा। तो बहुत टाइम लगा करते करते प्रैक्टिस कर करके। एक और बात जो बहुत ध्यान रखने की है कि जिन लोगों को आप इंग्लिश बोलते हुए सुनते हो, अगर आप उनका जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको उठा के ग्रामरली पे डाल दो या किसी भी ग्रामर टूल पे डाल दो, आप देखो इतने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं उसमें, इतने ज़्यादा, इतने मिस्टेक्स होते हैं। और बहुत लोग तो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स भी बहुत आराम से करते हैं। इसकी कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि जब आप बोल रहे हो तो आपका ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट हो ही सकता है। लिख रहे हो तो और भी थोड़ा इजी होता है, थोड़ा बेटर होता है, बट मुश्किल है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ग्रामर की टेंशन मत लो, सिंपल टेंसेस समझ लेना, थेरोमेटिक प्रीपोजिशन समझ लेना काफ़ी होता है। सब लोग जो भी तुम मेरी या किसी की कोई वीडियो उठा के देख लो, परफेक्ट ग्रामर वाली इंग्लिश किसी ने नहीं बोली है, सब में मिस्टेक्स हैं। इन चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि हमें बचपन से दिमाग में डाला जाता है कि इंग्लिश में ऐसे बोलो, इंग्लिश में ऐसे करो, ग्रामर में ऐसे करो, मार्क्स ऐसे। हमारा पूरा का पूरा इंग्लिश एजुकेशन भी ग्रामर बेस्ड बहुत ज़्यादा है, तो हमें लगता है ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है। बट ग्रामर आना बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, लगातार बोलना, वो करो, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, तो तुम क्या देखोगे कि अंग्रेजी में प्रॉब्लम होनी कम होती जा रही है। थोड़ा सा एफर्ट मारोगे, रेगुलर मारते जाओगे तो हो जाता है। फिर तुम्हें ये दिमाग में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। देन यू कैन थिंक इन इंग्लिश, यू डोंट हैव टू ट्रांसलेट इट इन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, राइट। बट उतना फास्ट नहीं हो, जितनी देर से मैं हिंदी बोल पाता हूँ उतनी देर से मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ। देख रहे हो, अंतर है, हर जगह है, इट्स फाइन, तुम्हारे साथ भी है। बट जब तुम उसको 5 साल 10 साल एफर्ट मारोगे, बिना रुके मारते जाओगे, एफर्ट तो लग जाएगी। अंग्रेजी सबसे आसान चीज है। इस चीज को लेके मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ कि इस चीज को लेके अपने मन में कोई भी हीन भावना मत बनाओ कि यार मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है या मैं इंटरव्यू में इंग्लिश में नहीं बोल पाता हूँ। ये सब चीजों की टेंशन अभी छोड़ो, फाइट मारो। 10 इंटरव्यू दो, 20 इंटरव्यू दो, अपने किसी फ्रेंड को पकड़ो, बोलो ये है 10 क्वेश्चंस, पूछ मेरे से और मैं जवाब दूंगा इंग्लिश में। फिर किसी को पकड़ो, शीशे के सामने, फोन के सामने लिख कर 50 बार प्रैक्टिस करो, देखोगे कि तुम्हारे को वो जो 10-20 क्वेश्चन है ना, उसमें तुम्हारी बिल्कुल अच्छी पकड़ हो जाएगी। और फिर कोई भी क्वेश्चन उसके आसपास आएगा तो तुम थोड़ा सा आंसर कॉपी यहाँ से किए, थोड़ा यहाँ से किए दिमाग में, और फिर आंसर बना लोगे। टेक अवे है कि फाइट मारो। आशा करते हैं कि वीडियो तो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपके जीवन में कभी भी ऐसा हुआ है जहाँ इंग्लिश के कारण आपकी कोई जॉब नहीं लगी, आपका कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आया, तो मुझे कमेंट में बताएं। मुझे समझना है और ज़्यादा कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ इंग्लिश के कारण आपकी छूट जा रही है, और मैं उन चीज़ों पर भी वीडियो बनाकर आपको हेल्प कर पाऊंगा।